वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता दूं, अगर आपको मेरी बात सुन के गाली देने का मन करे या फिर आपको मेरी बात गलत लगे, तो प्लीज आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुन लेना, फिर अपना डिसीजन लेना। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सही डिसीजन लो, ना कि गलत, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब गुरुज की जो वीडियोस हैं, उन्हें देख के आपके चैनल पे सही में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो? और कितने लोगों को ये लगा है कि उनकी वीडियोस देख के सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट ही हुआ है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी बात कन्फ्यूजन लगी होगी और कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, वरना आपके साथ दो चीजें होने वाली है। पहला तो आप इस वीडियो का कोर वैल्यू नहीं ले पाओगे, हाँ, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दूसरा, आप हमेशा एक लूप में फंसे रह जाओगे, जिसकी वजह से आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे जो आपके चैनल को जेन्युइनली ग्रो करवाने का पोटेंशियल रखती हैं। और अगर आप अपने चैनल पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे तो कोई दूसरा क्रिएटर आके आपकी चैनल को ग्रो करवा देगा, है ना। और अगर आप यही सोच के रिलैक्स फील कर रहे हो तो भाई देन आई एम सॉरी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका चैनल है, मतलब आप ही को ही ग्रो करवाना होगा, कोई दूसरा आके आपके चैनल को क्यों ग्रो करवाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पे। मुझे ऐसा फील हुआ कि स्मॉल क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएशन करने से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन के ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं। कि तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से ज्यादा हाउ टू ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट मोर व्यूज, इन टॉपिक्स पे ज्यादा वीडियोस देख रहे हो। हर दूसरे दिन कोई नया क्रिएटर आ जाता है बोलते हुए कि ब्रो दिस न्यू स्ट्रेटेजी इज इनसेन, ये ट्रिक यूज कर लो व्यूज एक्सप्लोड हो जाएंगे, ये सेटिंग ऑन कर लो सब्सक्राइबर्स डबल हो जाएंगे। और वो लोग दावा भी इस वे में कर रहे होते हैं कि यूट्यूब के बड़े क्रिएटर्स भी एक बार के लिए उनकी बातों पे यकीन कर ले। चलो, हम तो फिर भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं, हम होपफुली उन वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं ये सोच के कि अब ये वीडियो से तो अपनी लाइफ चेंज हो ही जाएगी। बट आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्मॉल क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता इसीलिए हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल क्रिएटर्स इसलिए ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमेशा उनके माइंड में ये ठोक दिया जाता है कि भाई अगर तुम स्मॉल क्रिएटर्स हो तो ये सेटिंग ऑन कर लो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, ये ट्रिक्स यूज कर लो व्यूज 10x इंक्रीज हो जाएंगे, आपको एडिटिंग बेस्ट करनी होगी तभी लोग देखेंगे वरना नहीं। मतलब एक 4 साल के बच्चे को ये बोला जा रहा है कि सुन बच्चे, तुझे ऐसे दौड़ना होगा वरना तो ओलंपिक में हार जाएगा। भाई उसे पहले ढंग से चलना तो सिखाओ। लेकिन नहीं, लोग उसे दौड़ना सिखा रहे हैं जबकि उसे चलना तक सही से नहीं आता। और उस बच्चे की तरह स्मॉल क्रिएटर्स का भी वही हाल है। मैं भी पहले यही सोचता था कि हाँ यार ये लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ग्रो तो सभी करना चाहते हैं ना। और उस टाइम पे कोई कुछ भी बोल देता है तो हम उस पे आंख बंद करके भरोसा कर ही लेते हैं। इसीलिए मैं भी ये सब चीजें सीखने लग गया था, सीटीआर, हुक्स, एल्गोरिदम, ये सब। और ये सब चीज स्टार्टिंग में काफी प्रोडक्टिव लगती हैं। मुझे लगता था हाँ यार मैं तो सीरियसली इंप्रूव कर रहा हूँ। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यूट्यूब को समझने में ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ के वीडियोस बनाऊं। और मुझे लगता है बहुत से स्मॉल क्रिएटर इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि तो क्या हम एडिटिंग, सीटीआर, हुक्स, इन सब चीजों में ध्यान ना दें? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। आप खुद ही सोच के देखो ना, भले ही आप यूट्यूब पे बेस्ट कुकिंग स्टाइल की वीडियोस क्यों ना देख लो, जब आप खुद खाना बनाने जाओगे तो वो पहली बार में परफेक्ट नहीं बनेगी। आपको परफेक्ट खाना बनाने के लिए बार बार कुकिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियोस ही देखोगे तो आप हमेशा डिमोटिवेट ही होने वाले हो, ये सोच के कि यार ये लोग कितना अच्छा खाना बना लेते हैं। और यही सेम चीज कंटेंट क्रिएशन में भी होती है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस डिले हो जाती है। और एक चीज, यूट्यूब गुरुज की वीडियोस देखते देखते एक स्मॉल क्रिएटर बहुत जल्दी बिग क्रिएटर जैसा एक्ट करने लग जाता है, जिसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी ऑडियंस ट्रस्ट पे पड़ता है। कैसे? मैं बताता हूँ। मान लो एक स्मॉल क्रिएटर है जिसके हार्डली 100 से 150 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो बिग क्रिएटर जैसे एक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी टू डोमिनेट यूट्यूब। अब यहाँ पे ऑडियंस को इंस्टेंटली फील हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा फेक है। हाँ, हो सकता है कि वो बंदा रियल में कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, बट जब वो बिग क्रिएटर जैसे एक्ट करने लगेगा तो लोग उसकी बातों पे यकीन करेंगे ही नहीं और सब उसकी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। और वो बस यही सोचता रहेगा कि इतना वैल्यूएबल वीडियो था फिर भी व्यूज नहीं आए। हाँ, अगर वो बंदा बोले कि व्हाई स्मॉल क्रिएटर्स फील स्टक, तो यहाँ पे इंस्टेंटली वो ऑडियंस को ज्यादा रियल फील होगी, क्योंकि अब वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। एंड आई थिंक ऑडियंस को वही चीज ज्यादा पसंद है।
क्रिएटर्स सिर्फ एडिटिंग से ग्रो नहीं करते। हाँ, एडिटिंग इम्पोर्टेंट है विजुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, बट सिर्फ इफेक्ट्स डालने से वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बन जाती। ऑडियंस को वो वीडियो फील भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ह्यूमंस हैं और उनके अंदर फीलिंग्स हैं, क्यूरियोसिटी, रिलेटिबिलिटी, इमोशन, ये सब वो इजीली फील कर लेते हैं। एंड यही चीजें ज्यादा मैटर करती है। एक वीडियो हो सकता है कि बहुत सिनेमेटिक हो, जिसमें बहुत क्रेजी ट्रांजेक्शन हो, बट वो वीडियो ऑडियंस को बोरिंग फील करवा सकती है। लेकिन वहीं पे एक और वीडियो है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें बहुत नॉर्मल एडिटिंग किए गए हों, बट फिर भी वो वीडियो ऑडियंस को काफी एंगेजिंग फील करवा सकते हैं। बट हम स्मॉल क्रिएटर्स क्या करते हैं, चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आई मीन कि हम हर चीज को अननेसेसरीली डिफिकल्ट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये चीज ठोक दिया जाता है कि परफेक्ट थंबनेल होना चाहिए, परफेक्ट टाइटल होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है, कोई स्मॉल क्रिएटर थंबनेल बनाने के बाद उसमें 48 बार एडजस्ट करेगा ही करेगा, और फिर वो उसे अपलोड करेगा। हालांकि फिर भी व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो परफेक्शन पे ध्यान दे रहा था, ना कि मोमेंटम पे। मुझे लगता है स्मॉल क्रिएटर्स को मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करने लग जाते हो तो वो चीज परफेक्ट अपने आप होने लगती है। आपको सामने से उस चीज को परफेक्ट करने के लिए भागना नहीं पड़ता। आप जितना क्रिएट करोगे उतना नेचुरली इंप्रूव करोगे। इसीलिए आप उन क्रिएटर्स पे बिल्कुल यकीन मत करो जो लोग ये दावा कर रहे होते हैं कि मैंने यूट्यूब एल्गोरिदम को हैक कर लिया, ये ट्रिक यूज कर लो, व्यूज डबल हो जाएंगे। क्योंकि इस चीज से वो लोग तो व्यूज छाप देंगे, बट आप सिर्फ परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं। भाई, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, स्मार्ट वर्क होता है जो कि हार्ड वर्क से बेटर है। और देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्रिएटर्स फेक एडवाइस देते हैं। नहीं, बहुत से क्रिएटर्स जेन्युइनली यूजफुल एडवाइस देते हैं, बट कभी कभी हम हैक्स और शॉर्टकट्स में इतना खो जाते हैं कि एक्चुअल कंटेंट पे फोकस करना भूल ही जाते हैं। और हम उन क्रिएटर्स को गलत मान लेते हैं जो लोग जेन्युइनली एडवाइस देते हैं। एक ऑनेस्ट क्रिएटर हमेशा से आपको मेहनत करना सिखाएगा, बेटर स्टोरी टेलर बनाएगा, बेटर आइडियाज एंड बेटर इमोशंस प्रोवाइड करेगा, एंड मेनली वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस करने के लिए बोलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सब सीक्रेट ट्रिक्स से ज़्यादा मैटर करते हैं। और एक सीक्रेट की बात बताऊं, मैं भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आई होप आप भी करोगे। एंड अभी बोलो, क्या आपको ये वीडियो देख के मुझे गाली देने का मन कर रहा है? अगर फिर भी कर रहा है तो भाई दे दो। अगर नहीं कर रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।